चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 1 के बारे में। कौन कौन से सवाल पूछे गए थे तो ये देख लेते हैं। सेक्शन अ यानी सेक्शन ए जो था उसमें पहला सवाल था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए, यानी इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दूसरा सवाल पूछा गया कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए, यानी गिव एन अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक। थर्ड है, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, व्याख्या कीजिए, यानी नेपोलियन वॉज द सन ऑफ रिवोल्यूशन, एक्सप्लेन। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया कि भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। 6, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। 7th है, मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओशंस फॉर ह्यूमंस। फिर है, जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल्स एंड वेजिटेशन। फिर स्मार्ट सिटी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, व्हाट इज स्मार्ट सिटी एंड डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इस सेक्शन में आखिरी सवाल है 10वां सवाल कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी कीजिए, राइट एंड नोट ऑन सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो सेक्शन बी है। उसमें पहला सवाल पूछ दिया गया कि फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी, टिप्पणी कीजिए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ इनलाइटमेंट पीरियड, कमेंट करना है। आगे नेक्स्ट सवाल इसमें पूछा गया कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए, आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। अगला, संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ संगम पीरियड कल्चर। फिर भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, इस पर चर्चा कीजिए। इंडियन सोसाइटी इज़ नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, डिस्कस करना है। गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। आगे बढ़ते हैं। भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, इसको स्पष्ट करना है। हाउ इज द ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटी, एक्सप्लेन। फिर अगला सवाल है, जनसंख्या विस्फोट भारत के सम्यक विकास में एक गंभीर चुनौती है, इस कथन की समीक्षा करना है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज सीरियस चैलेंज टू इंडियाज होलिस्टिक डेवलपमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। फिर भारत में स्मार्ट ग्राम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और स्मार्ट ग्राम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, थ्रो द लाइट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ स्मार्ट विलेज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया कि भारत में वनों एवं जल स्रोतों के जैविक विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया इज इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इसको इल्यूसिएट इन डिटेल। फिर लास्ट क्वेश्चन दिया था कि सुनामी की विशेषताओं, कारणों एवं प्रभावों का सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत कीजिए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी विद एग्जाम्पल। तो ये थे सवाल जो आपके मेंस में आए थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक है, तो इनकी आंसर राइटिंग आप ज़रूर कर लीजिएगा। या फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है यूपी पीसीएस देना है, आप अभी प्रोसेस में हैं एग्ज़ाम के, इनकी आंसर राइटिंग कर लीजिएगा।